हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे डांस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर जितने होने वाले डांस समारोह होते हैं उससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी DRE 4 स्टेट सेकेंड पेज MP टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं डांस में वो सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपका डांस का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। साथ में आपको टेलीग्राम का डांस ग्रुप जिसमें आपको डेली क्यूज़ मिलेगा, साथ में उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिस करना, क्यूज़ अटेम्प्ट करते हो तो आपको जितने भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो बाय PDF बाय वीडियो, तो आप क्यूज में कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो इतने सारे स्टूडेंट के बीच वो जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप क्यूज अटेम्प्ट जरूर करना, क्यूज से आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जितना क्यूज अटेम्प्ट करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, ठीक है। लेने के लिए क्या करना है, लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। क्योंकि डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करके आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो कंप्लीट नोट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, तो आज का जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो कल का वीडियो जाकर आप ज़रूर चेकआउट करना। काफ़ी डिटेल में हर एक क्वेश्चन को हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नृत्य समारोह नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है कोहिमा, दीमापुर, मोकोचुंग या ओखा। इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल शायद TCS में पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हो सकता है आप एग्जाम में पूछ ले, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 11 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। कोहिमा आपका राइट आंसर होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के कोहिमा में आयोजित किया जाता है, जो कि उत्सव नागा संस्कृति और नृत्य को रिप्रेजेंट करता है। नृत्य समारोह नागालैंड हॉर्नबिल नागा हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया जाता है, जो कि कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर पे है। इसका आयोजन स्थल की बात की जाए तो मैंने जस्ट बताया कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। समय की बात की जाए तो ये त्यौहार जो है आपको आमतौर पर हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है इसे याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारा डांस होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो नागालैंड में जो डांस होता है उसकी समृद्ध संस्कृति को पुनः जीवित करना और उनकी रक्षा करना, उनकी भव्यता को, परंपरा को रिप्रेजेंट करना माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इस उत्सव में नागालैंड को सभी जनजातियां हिस्सा लेती हैं। ये नागालैंड के लोगों और संस्कृति को करीब से समझने का एक अच्छा अवसर मिलता है। इस फेस्टिवल में पारंपरिक डांस, संगीत, खाद्य मेले, खेल और समारोह शामिल होते हैं। इस फेस्टिवल में पारंपरिक कलाएं जैसे कि पेंटिंग, लकड़ी, नक्काशी और अन्य मूर्तियां भी रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, बहुत बार डांस का अन्य नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका अन्य नाम क्या है। तो याद रखिएगा इस त्यौहार को त्यौहार भी कहा जाता है, ठीक है। त्योहारों का त्यौहार के नाम से जानते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नृत्य समारोह में एलिफेंटा उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। एलिफेंटा उत्सव जो है आपके महाराष्ट्र में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एलिफेंटा उत्सव महाराष्ट्र के एलिफेंटा गुफाओं में इसको आयोजन किया जाता है, जहाँ पर एलिफेंटा उत्सव मुंबई महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप पर इसका आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य मुंबई के जो भी पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देना। आयोजन कौन करता है, तो आपका MTDSC
जो कि महाराष्ट्र परिवर्तन विकास निगम द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसका मुख्य विशेषता यह उत्सव एलिफेंटा गुफाओं के पास जो एक विश्व धरोहर स्थल है, मुंबई को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल माना जाता है। इसके समय क्या है? तो हर साल इसको फरवरी में इसको मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। मोहिनीअट्टम डांस किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल मोहिनीअट्टम का शास्त्रीय डांस है, जो कि महिलाओं द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मोहिनीअट्टम डांस केरल राज्य से भी संबंधित है। ये केरल का एक शास्त्रीय एकल डांस माना जाता है, जो कि मोहिनीअट्टम का एक नाट्य शास्त्र में जो प्राचीन हिंदू संस्कृति ग्रंथ भी माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं मोहिनीअट्टम से, जो आपको पता होना चाहिए। मोहिनीअट्टम डांस पौराणिक कथाओं, प्रकृति, केरल की लोक कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनीअट्टम डांस की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है, इसे याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम डांस कथकली से ज़्यादा पुराना माना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि कथकली से ज़्यादा पुराना डांस कौन सा है, तो आपका मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम डांस में मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाएं हिंदू भगवान विष्णु की याद में डांस करती हैं। मोहिनीअट्टम डांस परंपरागत रूप से व्यापक परीक्षण के बाद महिलाओं द्वारा इसे किया जाता है। मोहिनीअट्टम डांस को पुनर्निर्मित करने का राष्ट्रवादी मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन का अहम योगदान था। इनका नाम आप नोट डाउन कर लेना। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि मोहिनीअट्टम को पुनः जीवित या पुनः निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है, तो नाम याद रखिएगा, राष्ट्रवादी मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, जयप्रभा मेनन केरल की मोहिनीअट्टम की सबसे कुशल नर्तकियों में से एक माना जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नृत्य समारोह में नृत्यांजलि नृत्य उत्सव कहाँ पर आयोजन किया जाता है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन 14 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनके आंसर सही है, तमिलनाडु आपका राइट आंसर होगा। नृत्यांजलि नृत्य उत्सव तमिलनाडु के चिदम्बरम नटराज मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है, जो कि नृत्यांजलि नृत्य उत्सव हर साल फरवरी से लेकर मार्च के बीच दिसंबर तमिलनाडु के महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। इस उत्सव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि इसका स्थान कहाँ पर होता है, तो इसका स्थान होता है चिदम्बरम का अरुल मिगु थिल्लाई नटराज मंदिर, जो कि समय होता है फरवरी से मार्च महीने तक महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर इसका आयोजन होता है। आयोजक कौन कराता है, तो तमिलनाडु सरकार के जो पर्यटन विभाग होते हैं उनके द्वारा पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। इसका विशेषता क्या है, तो इसका मुख्य विशेषता है कि ये उत्सव जो होता है भगवान नटराज को समर्पित है, जिसमें कि भारत के विभिन्न शास्त्रीय डांस रूपों में से इसका प्रदर्शन किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है ब्रह्मांडीय नर्तक का शहर भी इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम रचना नृत्यांजलि नामक एक भरतनाट्यम रचना 1968 में B.P. धनंजयन द्वारा बनाई गई थी। इस पॉइंट को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, गरबा डांस किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उससे जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि गरबा जो होता है गुजरात का एक लोक डांस मानते हैं, जो कि आपको पता होगा नवरात्रि के दौरान इसे किया जाता है।
गरबा डांस भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है, जो कि नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये गरबा डांस से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इसकी लोकप्रियता क्या है। तो लोकप्रियता, गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक डांस है जो कि गीत, डांस और नाटक की समृद्ध परंपरा को प्रतिनिधित्व करता है। ये उत्सव कब होता है, तो नवरात्रि के दौरान होता है। एक 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार में होता है जहाँ पर उसका आयोजन किया जाता है। गरबा की शुरुआत हुई कहाँ से थी, तो गरबा की शुरुआत संस्कृत के गर्भ द्वीप से हुई थी। इसे याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि गरबा की शुरुआत कब हुई थी। अगला पॉइंट है अन्य नाम इसका क्या है। गरबा का पूछ ले कि अन्य नाम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा गर्भ द्वीप के नाम से जानते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो इसे आप रट्टा मार लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता भी मिला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने गुजरात के प्रतिष्ठित गरबा डांस को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत ICH को अपने प्रतिष्ठा प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नृत्य समारोह पुष्कर उत्सव कहाँ पर आयोजन किया जाता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होगा पुष्कर उत्सव नाम से पता चल रहा होगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में इसका आयोजन किया जाता है। पुष्कर उत्सव राजस्थान के पुष्कर में आयोजित किया जाता है। नृत्य समारोह पुष्कर उत्सव, जिसके पुष्कर मेला या पुष्कर ऊट मेला के नाम से भी जानते हैं, इसे याद रखिएगा। राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर शहर में इसका आयोजन किया जाता है। इसका स्थान की बात मैंने जस्ट बताया, पुष्कर राजस्थान। इसकी समय क्या होती है, तो समय ये मेला हर साल कार्तिक माह कार्तिक शुक्ल एकादशी के समय कार्तिक पूर्णिमा तक इसका आयोजन किया जाता है। इसका महत्व क्या है, तो एक प्रमुख पशुधन मेला है जहाँ पर ऊँटों, घोड़ों और अन्य पशुओं का व्यापार होता है, इसे याद रखिएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत, खेल जैसी प्रतियोगिताएं भी इसमें शामिल होती हैं। धार्मिक, इसका महत्व क्या है, तो पुष्कर एक पवित्र शहर है जहाँ पर मेला कई हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व रखता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता होना चाहिए आपके पुष्कर मेला को लेकर। भवाई डांस किस राज्य से संबंधित है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। क्वेश्चन 17 का जो भी आंसर बीटिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। आपका गुजरात आपका राइट आंसर होगा। भवाई डांस गुजरात का एक पारंपरिक लोक डांस है जो कि महिलाओं को आपने देखा होगा सिर पर मटका रखकर डांस करते हुए, जिसे हम भवाई डांस के नाम से जानते हैं। भवाई डांस जिसे डांस स्टंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक डांस है जो कि अपनी चमत्कारिकता और फिजिकल संतुलन के लिए जाना जाता है। बात की जाए क्या है भवाई डांस, तो भवाई डांस एक तरह का लोक डांस है जिसमें कलाकार सिर पर मिट्टी या बर्तन या घड़े रखकर संतुलन बनाए रखते हैं और अपना डांस करते हैं। ये डांस इतना प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि ये अपनी चमत्कारिकता और शारीरिक संतुलन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस डांस में क्या होता है, तो इस डांस में पुरुष हो चाहे आपका महिला कलाकार हो, बहुत सारी मिट्टी बर्तन या पित्तल के घड़े अपने सिर पर रखकर इसको डांस करती हैं संतुलन बनाए रखे हुए। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, ऐसा माना जाता है कि इस डांस की उत्पत्ति गुजरात में हुई थी। बाद में राजस्थान के स्थानीय आदिवासी पुरुषों और महिलाओं द्वारा इसे अपनाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ये डांस किस समुदाय से संबंधित है, ये सवाल पूछा गया था कि जो भिलाई डांस है किस समुदाय से संबंधित है भवाई डांस। तो याद रखिएगा परंपरागत रूप से ये डांस राजस्थान के जाट, भील, रेंगर, मीना, कुमार और
कालबेलिया समुदाय से संबंधित माना जाता है, जो कि महिलाओं कलाकारों द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। इस डांस में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा ढोलक, बांसुरी, सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ये सवाल पूछा गया था कि भलाई में कौन सा वाद्य यंत्र यूज होते हैं, तो नाम याद रखिएगा ढोलक, बांसुरी और सारंगी। इस डांस में कौन सी बातें दिखाई जाती हैं? तो भवाई डांस में हिंदू पुरानी कथाओं जैसे कि सामाजिक मुद्दे, रोजमर्रा के जीवन से संबंधित विषयों की कहानी से सुनाने वाला डांस इसमें प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नृत्य समारोह में हम्पी उत्सव कहाँ पर आयोजन किया जाता है? पहला ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो जो भी आंसर सी ए टिक आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका सी आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कर्नाटका। याकना हम्पी उत्सव कर्नाटक के हम्पी में आयोजन किया जाता है, जो कि नृत्य समारोह में हम्पी उत्सव कर्नाटक के हम्पी में इसका आयोजन होता है, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। विजयनगर सम्राट की राजधानी भी मानी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके हम्पी डांस को लेकर जो इसका पता होना चाहिए। इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा इसका आयोजन होता है। समय क्या होता है? तो आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसका आयोजन होता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो उत्सव विजयनगर साम्राज्य की विरासत को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आपके संगीत, डांस, नाटक, भव्य जुलूस इसमें शामिल होते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे विजया उत्सव के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे याद रखिएगा। हम्पी जो है एक दक्षिण भारतीय राज्य के कर्नाटक का एक प्राचीन गांव है, ठीक है, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है छऊ डांस किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपरोक्त में से सभी। क्योंकि छऊ डांस आपके झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफ़ी प्रचलित है। छऊ डांस पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड राज्य से जुड़ा, जो कि भारत का एक प्रमुख लोक डांस माना जाता है। छऊ डांस में छऊ नाच के नाम से भी इसे जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। ये डांस अपनी अनूठी शैली, मार्शल आर्ट के तत्वों और पुरानी कथाओं को प्रदर्शन के लिए मशहूर है। ये नृत्य क्षेत्रीय त्योहारों के दौरान, विशेष रूप से चैत्र पर्व के दौरान इसे किया जाता है। छऊ डांस के 3 अलग अलग शैलियाँ हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। छऊ अपने जोरदार और ऊर्जावान गति के लिए जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। छऊ डांस हर साल 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में इसे शामिल किया गया था। इस क्वेश्चन को रट्टा मारना, इस पॉइंट को। छऊ डांस में कलाकार झारखंड और बंगाल में अद्भुत मुखौटे भी पहनते हैं, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छऊ डांस में संगीत ढोल, नगारा जैसे आघात वाद्य यंत्र और पौन वाद्य यंत्र जैसे सनाई के जरिए बजाया जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नृत्य समारोह में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय डांस उत्सव कहाँ पर आयोजन किया जाता है? जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का। जितने लोग वीडियो देख रहे हो सारे लोग वीडियो को लाइक होना चाहिए, जिसके लिए आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट हम लेकर आ पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जोधपुर, ठीक है। जो भी जयपुर, उदयपुर कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। ये उत्सव जो है जोधपुर के
महानगर किले में इसका आयोजन होता है, जो कि नृत्य समारोह राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय नृत्य उत्सव RIFF राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन होता है, जो कि एक वार्षिक संगीत और कला उत्सव है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए कि ये उत्सव राजस्थान के भारत के अन्य हिस्सों के पारंपरिक लोक संगीत और नृत्य के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लोक संगीत में इसमें जश्न मनाता है। इसका स्थान कहाँ पर है, तो मैंने जस्ट बताया था, जोधपुर के मेहरनगर किले में इसका आयोजन होता है। इसका उद्देश्य क्या है, जो आपका RIFF है, उसका उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और कला और शिल्प को रिप्रेजेंट करना है। इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव, जिसे RIFF के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है इसका आयोजित करने का राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अन्य कार्यक्रम जैसे कि RIFF के अलावा राजस्थान के कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें आयोजन होते हैं, जैसे कि पुष्कर मेला, तीज उत्सव, गणगौर उत्सव, जयपुर साहित्य, नागौर मेला, ग्रीष्म और शीतकालीन उत्सव। ये सारे उत्सव जो त्यौहार हैं, इसमें आपको हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम टोटल इतने सारे क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम टोटल जितने भी इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे पॉइंट हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही कंप्लीट करते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, उस टॉपिक का नाम आप जरूर मेंशन करना कि उस टॉपिक में अगला वीडियो आपके लिए लेकर आए। और एक बात आपको याद रहे कि आज आपको जो हमारा पेड ग्रुप है डांस का, वहाँ पे 8 बजे आपका आज टेस्ट क्यूज होगा। ठीक है, जाकर आप सब कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जो भी पेड मेंबर है उनका लिंक मैंने जो पहले का व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर मैंने लिंक शेयर कर दिया है, जाकर आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर आपने पेड बैच लिया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और अपना मुझे बताइए कि आपने पहले से पेड बैच ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। उसका लिंक ज्वाइन करके शाम 8 बजे आज क्यूज होगा आपका, उसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट करना। इतने सारे पेज आपका स्कोर क्या आएगा आपको पता चलेगा, और आपकी तैयारी कितनी है आपको पता चल जाएगा। अगर आप हमारे साथ एग्जाम पर तैयारी करना चाह रहे हो, तो सिर्फ 500 में आपको हर एक चीज़ दिया जा रहा है कंप्लीट नोट्स के साथ, जिसमें आपको डांस से 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, GK GS मैथ रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करना है, बाकी इस पर सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लगे कोचिंग कीप सैटिस्फाइड।